बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन की। मैंने पहले ऑलरेडी दो टॉपिक कन्वर्ट कर रखे, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज हम उस इकोनॉमिक वर्ड की बात करेंगे जो हमारे किचन से लेकर मार्केट तक हर जगह फील होता है। वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, सिंपल वर्ड में इन्फ्लेशन का मतलब वो होता है टाइम के साथ चीज़ों और सर्विसेज की प्राइसों में लगातार बढ़ोतरी होना। ठीक है, इसका सीधा मतलब आपके पैसा की परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता को कम करना। यानी कि अगर अगर पैसे परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उसको इन्फ्लेशन की एज अ साइड इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आपका वही सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पे करने पड़ेंगे और क्या। ठीक है, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे मेज़र करते हैं इसके। ठीक है, इसके मेज़र करने के इसके मेज़र करने के ये क्राइटेरिया होता है सीपीआई। ठीक है, अब देखते हैं इसके रीज़न क्या है, ये क्यों बढ़ती है। और इसके बेसिकली दो मेन रीज़न होते हैं। ठीक है, एक तो पहले डिमांड का बढ़ना और दूसरा कॉस्ट का बढ़ना। अगर डिमांड का, जैसे आपके पास पैसा है, डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, बट कंपनी उसको सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो डिमांड और सप्लाई का चेंज जो है इम्बेलेंस होगा और जो है कि प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी प्राइस। और दूसरा कॉस्ट का बढ़ना। अगर आपको समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ रहा है, अगर रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ रहा है, बनाने का खर्चा ही महंगा पड़ रहा है, तो उसको आप जाहिर सी बात है कि ज़्यादा महंगे में बेचेंगे। ठीक है, जो पहले सामान 10 का बदला था वो अब 12 का बन रहा है, तो आप उसको 15 का बेचेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये कॉस्ट इम्पैक्ट पड़ाती है। ठीक है, और इसका आम आदमी पर जो इम्पैक्ट होता है वो भी मेनली होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन का हम पर सीधा असर पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले ये आम आदमी की जेब पर बोझ डालती है। ठीक है, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों पर तो बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा आपकी जो सेविंग है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी होती है। वो इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट होता है एक, उसको कम करके, बढ़ा करके उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को में इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद सेविंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। 30 दिनों का ये हमारा 30 टॉपिक है, मैं ये सब डिस्कस करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट बाय वन हर एक दिन एक एक वीडियो आती जाएगी। आप अगर आप फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी सीखना चाहते हैं तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।